तो अब आगे बढ़ते हैं वृत्त के बाद, ठीक है। अब हम आ जाते हैं त्रिभुज में, इसको कहते हैं ट्रायंगल। क्या सर बच्चा वाला चीज सब करा रहे हैं, ये सब तो हम लोग को पता ही है, पता है तभी बताना पड़ रहा है, अगर पता नहीं होता तो फिर बताना ही नहीं पड़ता। समझ में आया? देखो इधर एक मान लो त्रिभुज कहते किसे है, 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। सिंपल सा बात कि ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें सिर्फ 3 साइड हो, क्या हो, 3 साइड हो, उसी को हम बोलेंगे त्रिभुज। सर साइड का मतलब, तो देखो ये जो इसका ये जब है इसको हम कहते हैं साइड। क्या कहते हैं? साइड कहते हैं, हिंदी में इसको भुजा कहते हैं, इसको एस से डिनोट करते हैं। साइड को क्या से डिनोट करेंगे? एस से डिनोट करेंगे। आज जब 2 लाइन किसी एक पॉइंट पे आके, ऐसे 2 लाइन किसी एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करे तो यहाँ जो बनता है, देखो यहाँ पे भी वही बन रहा है। इस जगह को हम कोण के नाम से जानते हैं। कोण को हिंदी में एंगल कहते हैं। क्या बोले? कोण के नाम से जानते हैं। इसको ए से लिखते हैं और इसको एस से लिखते हैं। हाँ आगे बढ़िए जल्दी जल्दी। तो देखो ये तो समझ में आ गया। एंगल कितना होगा एक त्रिभुज में? तो 3 होगा सर, एगो ई होगा, एगो ई होगा और ई होगा। साइड कितना होगा? यो 3 होगा सर, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर। हाँ आ रहा है। देखो मेन क्या चीज है, त्रिभुज को लिखा कैसे जाता है, ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ट्रायंगल को हम लोग मैथ के लैंग्वेज में छोटा ट्रायंगल लिख के करते रिप्रेजेंट। त्रिभुज का साइन हम कैसे देंगे? छोटा सा त्रिभुज बना देंगे, ट्रायंगल बना देंगे, वही हो जाता है ट्रायंगल का साइन। ये साइन हुआ, ठीक है। लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखने का तरीका तो पहले सिंपल है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। दूसरा तरीका होता है ये सर, त्रिभुज बी सी ए, बी सी ए। तीसरा बताइए सर, त्रिभुज सी ए बी, सी ए बी। हो गया सर? अब तो नहीं होगा, और होगा बुर्बक साहब। देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए सी बी, ए सी बी। फिर लिख सकते हैं सी बी ए, सी बी ए। कुछ भी लिख सकते हैं यार, ये तीनों पॉइंट ही है। तीनों पॉइंट को लेके जैसे मन तुमको वैसे लिखो। तो अगर तुमसे कहा जाए कि त्रिभुज को लिखना है तो कैसे लिखना है, समझ में आ गया बात? आया? हाँ आ रहा। अब देखो साइड को कैसे लिखा जाएगा। साइड को यानी जीवा को, भुजा को साइड को लिखने का तरीका क्या है? तो इसमें 3 को है। पहले तो ये बोला है, सिंपल है। साइड का मतलब होता है पॉइंट्स। जो 2 पॉइंट्स, क्या लिखेंगे? 2 पॉइंट, 2 बिंदु को बस लिख देते, वही डिफाइन करता है साइड। ये बिंदु बन गया ए बी भुजा। क्या बना? ए बी भुजा। ए से लेके बी तक, इसका मतलब ये ए बी का मतलब है ए से लेके बी तक का दूरी। ए से लेके बी तक का दूरी को हम बोलते हैं भुजा। क्लियर हुआ बात? फिर इसका ये वाला लिखना होगा तो बी से लेके सी, इस ई लिखना होगा तो अच्छा इसको थोड़ा और बता, ए बी लिखो या इसको बी ए लिखो, दोनों का मतलब सेम है। इधर से इधर आओ या इधर से उधर जाओ, दोनों का लंबाई तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको क्या लिख सकते हैं? बी सी लिख सकते हैं, बी सी या तो सी बी। समझ में आया? इसको क्या लिखेंगे? ए सी लिखेंगे या तो इसको सी ए लिखेंगे। देखो है बहुत छोटा चीज, लेकिन थ्योरम पढ़ने से पहले ये सब वीडियो को जो भी बना रहे ना, थ्योरम बताने से पहले बेसिक क्लास
मेरा अगर बेसिक क्लास बच्चा कर लिया, उसको मैथ का पूरा चैप्टर का सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेगा, ये मेरा गारंटी है। एक दूगो में हेल्प लग सकता है, लेकिन सारा मैथ खुद से बना लेगा। बस बेसिक अच्छा से करना पड़ेगा। चेक करो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है एंगल को लिखना, कोण को लिखना। अब इसको हम धीरे से बताएंगे, थोड़ा थोड़ा। क्या बोले, कोण को लिखेंगे। अब कोण में हम 3 पॉइंट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 3 पॉइंट्स, 3 गो बिंदु को लिखते हैं। क्या बोले, फिर से एक बार, 3 गो बिंदु को लिखते हैं। मान लो ये x है, ये y है और ये z है। हाँ, मान लिए, आगे बढ़िए। तो मान लो कि तुमको x को लिखना है, तो कोण को लिखने के लिए एक साइन का यूज होता है, जिसको हम ऐसे छोटा सा एंगल का साइन देते हैं। दिख रहा होगा? हाँ दिख रहा साहब। क्या याद रखना, एंगल का साइन याद रखना ऐसे ही होना चाहिए। नीचे ये थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए और ये सीधा होना चाहिए। बहुत कोई इसको ऐसे लिख देता है, गधा प्रसाद सब होता है जो ऐसे लिखता है। ये एंगल का साइन थोड़ी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन है। समझ में आ रहा है बात? तो याद रखना है, एंगल ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए। अगर कोई ऐसे दे रहा है तो समझ जाओ मूर्ख है, अकल बकल कुछ है नहीं। समझ में आ रहा है? देखो, धरपरी में भी ये वाला गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, धरपरी में भी ये वाला गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, याद रहना चाहिए सब बात। तो लिखेंगे कैसे सर? तो देखो, x को लिखना है, मान लो किसको लिखना है? x को। तो इस x को लिखेंगे कैसे सर? तो पहले तो एंगल का साइन देंगे। क्या बोले? पहले एंगल का साइन देंगे, उसके बाद x कहाँ पे है? तो बीच में है, तो b वाला को बीच में लिखेंगे, और आगे पीछे क्या है? a और c है। बस बात खत्म, ये हो गया x। कुछ तो नहीं समझ में आया था, फिर से बोलिए। तो देखो, जो एंगल को लिखना पड़ता है हमको मेन, उसको हम बीच में रखेंगे। मान लो y को लिखना है, तो y कहाँ पे बन रहा है? a पे बन रहा है, तो a को लिख देंगे बीच में। आगे पीछे क्या? b और c, तो b और c, ये हो गया y। देखो कैसे रीड करेंगे, एंगल ए बी सी, यही तो है x का वैल्यू। एंगल बी ए सी, यही तो है y का वैल्यू। z का लिखे सर, z कहाँ पे बन रहा है सर? c पे बन रहा है, तो c को बीच में लिखेंगे, और आगे पीछे क्या है? b और a है, तो b और a, ये हो गया y का z का वैल्यू। तो देखो कैसे पढ़ेंगे एंगल। मेन याद रखना, जहाँ पे जो बन रहा है उसको बीच में लिखना। चेक करो, x बन रहा था b पे, तो b लिख दिए, y बन रहा a पे, तो a लिख दिए, z बन रहा c पे, तो c लिख दिए। b c a। जो टैलेंटेड है, होशियार है, वो लोग वीडियो स्किप कर दे सर। अब जो सीखना चाह रहा, जो ज्यादा टैलेंटेड है, जो ज्यादा कुछ अक्वायर करना चाहते, बुद्धिमान लोग बैठा रहे इस वीडियो में और देखे इसको अच्छे से। चेक करो, क्या सर इसको हम एक ही तरीका से लिख सकते? नहीं बाबू, और वो है, ठीक है। बीच में इसी को रखो, b लेकिन बीच में ही होना चाहिए। c को इधर ला दो और इस a को उधर ले जाओ, इसका मतलब भी x ही है। देखो, c b a, यही तो है। बीच वाला मेन होता है, बीच वाला चेंज नहीं होना चाहिए। सर y को कैसे लिखेंगे? देखो, a को बीच में ही रखो, c इधर आ जाएगा और b उधर चल गया, इसका भी मतलब y है। यानी कि तुम इसको क्या बोले, y बोले ना, b a c लिखो या फिर c a b लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। समझ में आया बात? दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। अब इसको क्या लिख सकते सर? इसको उल्टा कर दो, c बीच में रहेगा, a और b। समझ में आया बात? बाबू वीडियो पॉज करो, इसको फिर से रिवाइंड करो, कि पूरा को एक बार और अच्छे से देखो, उसके बाद आगे आ जाओ। ये हुआ त्रिभुज के बारे में बेसिक नॉलेज। बहुत कोई को तो ये सब पता नहीं होता। अब
पता होता भी है तो 10 वाला बच्चा लोग को ये सब चीज जरूर पता होना चाहिए। अगर प्रमेय समझ में नहीं आ रहा मतलब यही सब रीजन है कि बेसिक का पता ना होना। समझ में आ रहा बात? आगे बढ़े। देखो अब हमको समझना पड़ेगा सर्वांगसम क्या होता है। व्हाट इज सर्वांगसम? सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम का पार्ट। इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। और इसको लिखते कैसे? इसका साइन होता है। बेड लगाएंगे और बेड पे कौवा को सुलाएंगे। क्या बोले? बेड लगाएंगे और बेड में कौवा को सुलाएंगे, यही होता है साइन। इक्वल टू का ऊपर में जस्ट एक थोड़ा सा एस को सुता देंगे तो वो बन जाएगा सर्वांगसम का सिंबल। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। सर कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? एक बार फील कराइए ना। तो मान लो कि दो भाई हैं, दोनों भाई को तुमको क्या करना? जुड़वा प्रूफ करना कि ये दोनों भाई एक ही मतलब जुड़वा है। तो क्या प्रूफ करेंगे? पहले तो सबसे पहले डीएनए चेक करेंगे कि दोनों का माँ बाप सेम है कि नहीं, तभी पता चलेगा कि हाँ मान लो कि एक भाई का मम्मी जो है, दूसरा भाई का मम्मी वही, पेरेंट्स सेम है। मान लिए तो पहला चीज प्रूफ हो गया, दोनों का गार्जियन सेम है, मतलब ये दोनों भाई भाई हो सकता है। दूसरा क्या? उसका चाचा चाची चेक करेंगे, वो भी सेम होगा, तब बता सकते हैं कि ये दोनों भी भाई है। या तो भाई बहन चेक करेंगे। समझ में आ रहा बात? हमको कम से कम उसको भाई भाई प्रूफ करने के लिए, जुड़वा बताने के लिए कम से कम हम लोग को 2 या मैक्सिमम 3 अगर प्रॉपर्टी अगर हम ढूंढ लेंगे तो दोनों आपस में क्या कहलाएगा? जुड़वा कहलाएगा। सेम चीज इधर होगा। सर्वांगसम का मतलब ये जुड़वा। जुड़वा किसको जुड़वा प्रूफ करेंगे सर? तो जुड़वा प्रूफ करते हम त्रिभुज को। मान लो कि 2 ट्रायंगल लिए हैं, एक ये लिए है और एक ये लिए है। थोड़ा सा बड़ा बना दे। A B C। अच्छे से इसको समझो बाबू साहब। D E F। इन दोनों को हमको प्रूफ करना है कि जुड़वा भाई है। जुड़वा भाई है मतलब ये दोनों आपस में क्या है? सर्वांगसम है। हमको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो कुछ बता रहे, ध्यान दो। हम मान लेते इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसका एंगल 60 डिग्री है, इसका एंगल 60 डिग्री है, और इसको मान लेते 5 सेंटीमीटर है, इसको मान लेते 5 सेंटीमीटर है। हम मान लिए, क्या किए? मान लिए, ताकि इजी वे में समझा सके, हम सर्वांगसम को फील करा सके। देखो आगे तो हम दोनों पहले त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज, अब अभी हम जस्ट बताए त्रिभुज लिखने का तरीका क्या है। तो त्रिभुज का साइन देंगे, ABC लिख देंगे। ABC में इन ट्रायंगल ABC, और इसको क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल DEF। देखो दोनों इंग्लिश मीडियम वाला भी है, हिंदी मीडियम वाला भी है मेरे पास। जो भी ठीक है, मेरे पास छात्र जो भी देख रहे हो इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है। हिंदी मीडियम का क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए पूरा वीडियो ज्यादातर हिंदी में ही होता है। इंग्लिश मीडियम वाला अगर एक भी बच्चा अगर कमेंट कर दे कि सर हम लोग को पूरा वीडियो भी इंग्लिश में चाहिए, आई विल प्रिपेयर दैट। समझ में आ गया बात? तो अभी बस इसको समझा रहे यार, इंग्लिश हिंदी क्या है। इंग्लिश से ज्यादा फील तो हिंदी में है। हिंदी में फील है, इंग्लिश में कुछ है लेकिन हिंदी फील देगा। पहले देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा। मेरा हिंदी इंग्लिश कुछ अलग नहीं होगा, सब सेम होगा। देखो तो अब इन दोनों में चेक करेंगे। 3 प्रॉपर्टी अगर हम इन दोनों में इक्वल कर देंगे तो हम बता देंगे कि ये दोनों भाई आपस में क्या है? जुड़वा है। देखो कैसे। सबसे पहले क्या दिख रहा है कि सर मेरे को BC का लंबाई दिख रहा है। क्या दिख रहा है? BC बराबर 10 है और इसका 10 क्या है? DE है। क्या है सर? इसको क्या हम ED नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकता है सर। इसको क्या हम क्या बोल रहे हैं? CB नहीं लिख सकते? हाँ तो लिख सकता है, तुम्हारा मन बपौती है, बाबू जी का संपत्ति है, लिख दो। तो देखो दोनों का लंबाई तो 10 है ना, दोनों का लंबाई 10 है। दैट मीन्स क्या समझ में आ रहा है कि इसका भी लेंथ 10 है, इसका भी लेंथ 10 है। दैट मीन्स कि BC इक्वल है किसका? DE के।
पहला बात दोनों इक्वल है, मतलब क्या है कि BC का जितना लेंथ है उतना ही DE का लेंथ है, यानी दोनों का 10-10 है, यानी दोनों आपस में क्या इक्वल है। पहला बात क्लियर। दूसरा बात दिखाइए सर, तो ये भी देखो, ये 5 है, AB बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे EF बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है। दोनों का लंबाई तो सेम है, 5-5 है, 5-5 है, यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि AB बराबर EF, दोनों तो 5-5 है, यानी दोनों ही तो आपस में क्या है इक्वल है। समझ में आ रहा है बात? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा आ रहा होगा, थोड़ा दिमाग शांत करके सोचो। ध्यान और कान इनने, आंख भी इनने, तीनों चीज यहाँ रखो, बाकी बात सब छोड़ दो। अब एक चीज दिख रहा सर मेरे को, एंगल भी दिख रहा है ये वाला। सर एंगल को कैसे लिखेंगे, अभी जस्ट वहां समझाए थे। देखो कि यहाँ पे 60 बन रहा है, A को लिखेंगे बीच में, आगे पीछे B और C, तो B और C बराबर हो गया 60। भाई साहब इतना इजी तरीका से बता रहे ना कि एक बार में समझ में आएगा, बुर्बक से बुर्बक बालक सबको भी समझ में आएगा। अच्छा से देखो, तो BAC 60 डिग्री, इस पे भी बताइए, एंगल का साइन देंगे, चेक करो एंगल कहाँ पे बन रहा है, E पे, तो E को लिखेंगे बीच में, आगे पीछे बच क्या गया D और F, D और F बचा, ये भी 60 डिग्री है, DEF DEF। सर इसको FED लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही तरीका से लिखेंगे। देखो दोनों का लंबाई है, दोनों का एंगल का वैल्यू जो है 60-60 है, यानी हम बोल सकते हैं ना कि ये दोनों इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल है। अब फील होगा, देखो हम यहाँ पे 3 चीज, दोनों ट्रायंगल का 3 प्रॉपर्टी को हम इक्वल कर दिए हैं। समझ में आया? हाँ सर, वो तो आप अपना मन से बैठा दिए थे इसलिए इक्वल हो गया। समझा रहे, देखो तो ये जो है BC चेक करो तो, अच्छा इसको रुक जाओ 1 मिनट, अरे यार रेड मार्क करो, नहीं छोड़ो, गिरी नहीं तो। देखो BC का लेंथ जो है, BC जो है और DE, BC और DE, अरे DE ये जो है, ये भुजा है ना, साइड है ना, और साइड को हम क्या से लिखते हैं S से लिखते हैं, क्या से लिखते हैं S से लिखते हैं। ये भी साइड है ना AB भी साइड है, इसको भी हम S से लिखेंगे। और ये क्या है एंगल है, एंगल का साइन दिख रहा है, तो इसको हम क्या से लिखेंगे A से लिखेंगे। सर क्यों दिए ये चीज, फिर से बताइए। तो देखो ये साइड था इसीलिए साइड दिए, ये भी साइड था, सॉरी ये साइड था इसलिए साइड दिए, ये भी साइड है इसलिए साइड दिए, और ये जो है एंगल है इसलिए A दिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्यों दिए, अभी बताएंगे। देखो तो ये जो दोनों ट्राइंगल, ये देयरफॉर लास्ट में हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, 3 चीज प्रूफ हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये जुड़वा भाई है। बोल सकते हैं कि नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल है वो क्या है कॉन्ग्रुएंट है। 3 चीज प्रूफ कर दिए, मतलब क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब प्रूफ कर दिए तो प्रमाण तो चाहिए ना, कि हम प्रूफ कैसे किए, उसका दादा दादी मिला है, चाचा चाची मिला है, कि क्या मिला है। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं ये सर्वांगसम है, तो क्यों है, तो यहाँ पे सर्वांगसम के पहले प्रूफ किए S, साइड प्रूफ किए, फिर प्रूफ किए S, फिर साइड प्रूफ किए, फिर प्रूफ किए A एंगल। तो ये तीनों देखो साइड साइड एंगल शर्त से, इन तीनों का यूज करके ही तो हम इसको क्या किए सर्वांगसम प्रूफ के। भाई साहब सर अब समझ में आया, ये ऐसे ऐसे आता हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, बस पढ़ते थे, कुछ तो समझ में नहीं आता था। बोले ना मैथ को फील देंगे कि ये चीज क्या है, समझ में आ गया बात। बस हम 2 बार साइड को प्रूफ किए तो साइड और 1 बार एंगल को प्रूफ किए। मान लो तीनों बार अगर साइड प्रूफ करते तो
तीनों अगर मान लो एंगल का जगह ये 8 हो जाता है, ये भी 8 हो जाता है, तो तीनों में ही हम क्या देते हैं, साइड 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 देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आया बात? हाँ सर आया। और जिसको नहीं आया वीडियो रिवाइंड करो, इसको देखो अच्छे से, समझ में आ जाएगा आगे। अब बताओ कि अगर दोनों भाई जुड़वा भाई प्रूफ हो गया तो उसका जो बहन होगा उसका भी तो माँ बाप सेम ही होगा। उसका जो क्या बोलते हैं छोटा भाई होगा उसका भी माँ बाप क्या होगा, सेम ही होगा ना। जो चाचा चाची होगा उसका बहन का भी तो वही होगा। समझ में आया बात? हाँ समझ में आ गया, आगे बढ़िए। तब हम क्या बोल सकते हैं, चेक करो कि अब ये जो बचा है जब ये प्रूफ हो गया है सर्वांगसम है, तो जब कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ हो जाए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए, तो उसके अंदर में जितना प्रॉपर्टी अब बच गया वो सब आपस में इक्वल हो जाएगा। मतलब कि सबका रिश्तेदार आपस में सेम ही होगा दोनों का। तो हम क्या कह सकते कि AC जो बचा, AC वो बराबर हो जाएगा किसका, DF के। ये इस तरफ है तो ये इस तरफ ही होगा। इसको हम कहेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के, ये भुजा है ना, साइड है, और इसी के तरफ है, इसी के तरफ, इसी के साथ, इसी के क्या है, साथ में है, और साथ वाला को हम बोलते हैं संगत में है। इसीलिए इसको हम कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा। क्या कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा, कॉमन साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉमन साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ हो जाए तो उसके अंदर में अब जो भी प्रॉपर्टी बचा है वो आपस में ही बराबर हो जाएगा। समझ में आया बात? हाँ सर एक और बताइए। तो यहाँ पे एक एंगल बचा हुआ, मान लो ये एंगल कुछ भी, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इस एंगल का नाम क्या है, AC। अच्छा सर वैसे बोला नहीं समझ में आया, जैसे आप बताए वैसे बताइए। तो बीच में इसको लेना है तो C को लिख देंगे, आगे पीछे क्या A और B है, तो आगे A और पीछे B। क्या हम इसको उल्टा दे सकते हैं सर? तो हाँ दे सकते हो। इसको हम कैसे लिखेंगे, बीच में F लिखेंगे और आगे पीछे क्या D और E है, तो D और E ये भी इक्वल हो जाएगा आपस में। जब भुजा इक्वल हुआ, जब चाचा इक्वल हुआ तो चाचियों तो इक्वल होगा, पड़ोसन को थोड़ी उठा के ले आएगा, वो भी तो इक्वल होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत। बस ये भुजा था तो भुजा होगा, ये कोण है तो कोण होगा। कॉमन एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और यहाँ पे तुम्हारा सर्वांगसम का नॉलेज खत्म होता है। ये सर्वांगसम का टॉपिक है, ट्रायंगल का बेसिक का सेकेंड पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, थ्योरम सीखने का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। अब तुम लोग घर में क्या करना, अपना मन से कोई भी ABCD PQR दे दो, STU दे दो, कुछ भी दे दो, और खुद से ऐसे करके कोई भी नंबर दे दो और ऐसे बनाने का कोशिश करो। 1-2 बार इसको बनाओ खुद से। बेसिक है बाबू, अगर ये समझ में नहीं आएगा गारंटी है थ्योरम नहीं आएगा समझ में। 110% और 140% हम गारंटी देते हैं कि थ्योरम हम सिखा देंगे। अगर कोई बच्चा मेरा वीडियोस को सीक्वेंस से देखेगा तो गारंटी सीखेगा थ्योरम। और ना एग्जाम में बना के आएगा, लिख के नहीं आएगा, बना के आएगा खुद से। तो सर हम सीख गए, देखिएगा अभी बना के दिखाएंगे ऐसे करके। तो जल्दी से नोट करो, थोड़ा सा बाकी और 2 चीज और बता दे रहे, फिर थ्योरम का बेसिक खत्म हो जाएगा। एक चीज है लंब, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है सर? कुछ भी नहीं है यार, जस्ट एक सीधा लाइन होगा और उस पे भी एक सीधा लाइन होगा, इसी को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से, यहाँ पे एंगल बनाएगा 90 डिग्री और इस तरफ भी एंगल बनाएगा 90 डिग्री, इसी को हम लंब कहते हैं। यानी एक सीधा लाइन पे एक सीधा लाइन गिरा हुआ है तो दोनों तरफ कितना एंगल बना रहा है, 90 बना रहा है, 90 बना रहा है, ये कहलाता है, ये कहलाएगा इसके ऊपर में लंब। यानी कि हम अगर नंबर ले लेंगे, मान लो OD लिए और यहाँ AB ले लिए मान लो, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि OD जो है वो
लंब है, ये लंब का साइन होता है। ओडी जो है वो लंब है, किस पे लंब है? ए बी पर लंब है। लंब को हम कैसे लिखते हैं? लंब का ये साइन होता है परपेंडिकुलर का। फिर से एक बार बताइए सर कि ओडी जो है, ओडी ये जो लाइन है ये लंब है, स्ट्रेट है, सीधा है, किस पे? ए बी पर, ए बी पर। और एक बात याद, अगर लंब होगा तो दोनों तरफ ही कितना बनेगा? 90 डिग्री। मारकर अगर सीधा गिरा देंगे तो दोनों तरफ कितना बन रहा है? 90-90 बनेगा। बात खत्म, लंब खत्म। आगे बढ़िए सर जल्दी जल्दी। अब आ जाओ उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं कॉमन। अच्छा सॉरी ठीक है, आगे बढ़ जाते। देखो तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? उभयनिष्ठ का मीनिंग बताते हैं। मान लो कि दो घर है, दो घर के बीच में मेरा इस तरफ उधर एक और घर है। उस घर के लिए ये दीवार अगर 10 फीट का है तो इस घर के लिए ये दीवार 40 फीट का तो नहीं होगा ना। इस घर के लिए भी ये दीवार 10 फीट का ही रहेगा ना। यानी ये दीवार उस घर के लिए भी काम हो रहा है, इस घर के लिए भी काम हो रहा है, तो दोनों में यूज हो रहा है। दोनों को बोलते हैं उभयनिष्ठ काम, दोनों में आ रहा है काम, कॉमन है दोनों में। समझ में आ रहा बात? यानी कि अगर मान लो कि एक ट्राइंगल लिए ऐसे करके ए बी सी, और इसमें हम ऐसे करके एक लाइन दे दिए डी, तो ये जो लाइन है सोचो इस त्रिभुज के लिए जितना है, इस त्रिभुज के लिए अगर ये 10 सेंटीमीटर तो इसके लिए 20 थोड़ी होगा, 10 ही ना होगा। चेक करो ना यार, इस त्रिभुज के लिए अगर इसको मिटा देंगे तभी भी ये 10 ही रहेगा, इसको मिटा देंगे फिर भी इस त्रिभुज के लिए ये 10 ही रहेगा। तो यहाँ पे ओडी इस त्रिभुज के लिए भी ओडी होगा, सॉरी एडी होगा, और इस त्रिभुज के लिए भी ये एडी ही होगा। दोनों का लेंथ तो सेम ही है, बराबर है। और इसी को हम बोलेंगे उभयनिष्ठ भुजा। क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ भुजा के नाम से जानते हैं, कॉमन साइड। अभी जस्ट हम थोड़ा सा वहां क्या बोलते हैं बताए संगत भुजा, वो इसमें अलग थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है, एक ही को होगा जो दोनों में होगा। क्या बोले? एक ही को भुजा होगा जो दोनों ही में काम आएगा। देखो ना, ये इस त्रिभुज के लिए भी काम आ रहा है, ये छोटा वाला के लिए, और ये ही इस त्रिभुज के लिए भी काम आ रहा है, इसके लिए दिख रहा है। इसी को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। और उभयनिष्ठ भुजा इसके लिए अगर 10 है तो इसके लिए भी 10 ही होगा। बात खत्म, ज्यादा चाप लेना ही नहीं है। समझ में आ गया बात? नहीं आया तो दो मिनट रिवाइंड करो, देखो। आगे बढ़ते, मान लो यहाँ पे हम एक एंगल ले लिए 20 डिग्री से 20 डिग्री, तो इसको लिखेंगे कैसे? देखो तो ए एंगल सी पे बन रहा है ना, तो सी को लिख दे बीच में। आगे पीछे क्या, ये डी नहीं है ट्रायंगल का, ये वाला का। अच्छा ये वाला, इसको भी भूल जाते हैं, इधर वाला इतना दूर में देखते हैं। तो ए सी डी, बीच में सी और आगे पीछे ए और डी कितना है? 20 डिग्री। ए सी डी बराबर 20 डिग्री। समझ में आया बात? हाँ आया। अब हम इसको मिटा दे रहे। अब बना बड़ा वाला त्रिभुज, इसको क्या लिखेंगे? अब यही वाला एंगल को लिखना है। यहीं पे तो सी है, आगे पीछे इसका क्या है? ए और बी है। जब सोचो जब ये लाइन था तब वो 20 डिग्री है। अब ये लाइन मिटा दिए तो वो चेंज होकर 40 थोड़ी हो गया। अभी भी तो वो उतना ही है, अभी भी तो 20 डिग्री ही है। तो ऐसा एंगल को हम उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ कोण, कॉमन एंगल के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार बताइए सर, समझ में नहीं आया तो ध्यान दो कि अगर हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं और ये एंगल मान लो, अब ये एंगल ये अगर 20 डिग्री है, इस ट्रायंगल के लिए अगर ये 20 डिग्री है तो बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए भी तो ये 20 डिग्री ही होगा। हम कुछ परिवर्तन थोड़ी कर रहे। देखो
इस छोटा वाला के लिए 20 डिग्री है तो ये बड़ा वाला के लिए भी क्या है 20 डिग्री। तो हम कुछ लेंथ बढ़ा नहीं रहे। देखो ए बी कुछ भी, ये एंगल जो है 20 डिग्री है, तो इसको अगर हम हटा देंगे तो इस बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए भी ये 20 डिग्री होगा। अंतर क्या है सर दोनों में? तो हम जब ले रहे, ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं एगो, इसमें 20 डिग्री है, फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसमें भी ये 20 डिग्री है। थोड़ा होच लग रहा है? सिंपल पंडा यार। इसमें काम करके बताओ तो कितना ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, अच्छा से सोच के बताओ तो। सोचो तो कई गो ट्रायंगल है इसमें, कई गो त्रिभुज है? और 2 गो है। गोचो प्रसाद साहब 3 गो है। कई गो है? 3 गो। कैसे है देखिए तो, देखो ये एगो, ये 2 गो, और ये मिटा देंगे तो ये बड़का वाला 3 गो। सिंपल सा बात है यार, समझ में आया बात? यानी कि ये जो लाइन है ये सेपरेट कर रहा है, बांट रहा है त्रिभुज को। ये एक छोटा त्रिभुज और ये पूरा एक बड़ा त्रिभुज। ये छोटा त्रिभुज का ये एंगल अगर 20 डिग्री है तो ये बड़ा त्रिभुज का लिए भी एंगल 20 डिग्री ही होगा। और इस टाइप के एंगल को हम कॉमन एंगल के नाम से जानते हैं। दैट इज द एंड ऑफ बेसिक क्लास। थ्योरम का बेसिक क्लास यहीं पे समाप्त होता है। बाय बाय, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्ण। ठीक है, तो चलो आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।